सारे के सारे वहां बैठे थे। दलित का, पिछड़े वर्ग का किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए। और ये भाइयों और बहनों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा जहां सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, वहीं कांग्रेस उन पर आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप हमेशा से लगाती आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में प्रधानमंत्री मोदी पर आदिवासियों के अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता है। उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आओगी, ना ही राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगी। कोई आदिवासी और दलित का चेहरा दिखना ही नहीं चाहिए, और यही हुआ। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा, किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना। वहां पे हजारों करोड़ वाले आदमी थे। वहां पे बॉलीवुड के सारे एक्टर थे। वहां पे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम बैठी थी। मगर इस देश का एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखा, एक दलित नहीं दिखा, एक आदिवासी नहीं दिखा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं दिखा। पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होता है, नई बिल्डिंग, चमकती हुई बिल्डिंग बनती है, हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनती है। आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता। उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आओगे और ना तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगे। राम मंदिर और पार्लियामेंट हाउस को नरेंद्र मोदी जी खोलेंगे। कोई आदिवासी का, दलित का, पिछड़े वर्ग का किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए। और ये भाइयों और बहनों हुआ। चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलेवार है। प्रधानमंत्री मोदी जहां राहुल गांधी के एक्सरे वाला मुद्दा हर बार उठाते हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर संविधान को लेकर हमेशा हमलेवार रहते हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। माताएं जो बैठी हैं, ये बात को समझिए
यह मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, यह हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात यह है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए AB9 टीवी हिंदी न्यूज, नजर हर खबर पर।